अगर आपके पास टाइम कम है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि नाश्ते में आप क्या बनाएं, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। पोहे और सूजी से बनने वाला एक ऐसा चटपटा नाश्ता जिसे आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ में ही खाने में इतना टेस्टी होता है कि जो भी इसे एक बार खाएगा बार बार आपसे बनवाने की जिद करेगा। और इस नाश्ते की सबसे खास बात यह है कि आप इसे बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। बच्चों को भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवांश किचन में। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में लिया है 1 कटोरी पोहा। आप यहाँ पर कोई कप या कटोरी सेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब चीजें लेनी है। तो जो भी पोहा आपके घर में रखा हो उससे ये नाश्ता बनाया जा सकता है, चाहे मोटा हो या फिर पतला। तो जो पोहा आपके पास रखा है आप उसे ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पोहे को अच्छे से साफ करना है। तो उसके लिए हम पहले इसमें पानी डालेंगे और हाथों से हल्का सा मसलते हुए इसे साफ करेंगे। तो इसका जो भी गंदा पानी है उसे हम अलग कर देंगे और फिर से हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरीके से हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और सारा पानी अलग करके पोहा हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोहे को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब इसी तरीके से हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि पोहा जो है वो काफ़ी अच्छे से फूल जाए। अब एक दूसरे बर्तन में हम डालेंगे आधा कटोरी के करीब सूजी। तो जिस कटोरी से हमने पोहा लिया था उसी कटोरी से हम आधा कटोरी के करीब सूजी लेंगे। तो जो भी सूजी आपके घर में रखी हो आप उसे ले सकते हैं, मोटी या फिर बारीक। यहाँ पर हम उसी कटोरी से आधा कटोरी के करीब दही लेंगे। तो सूजी में दही डालने के बाद पहले हम सूजी को दही में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें आधा कटोरी दही ही लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही जो है वो सूजी में अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक डालने के बाद नमक को भी सूजी में अच्छे से मिला देंगे। अब इस मिश्रण को हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए हमें दोनों चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। पोहा जो है वो काफ़ी अच्छे से फूल गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। जब इस तरीके से हम हाथों पे ले रहे हैं तो वो अच्छे से मैश हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों से इस तरीके से पोहे को हल्का सा मैश करेंगे। हमें इसे मिक्सी में चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसे अच्छे से धोया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपको हाथों से मैश ना करना हो तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा चला सकते हैं। अब जो सूजी हमने भिगोकर रखी थी उसमें मैश किया हुआ पोहा जो है वो डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को अच्छे से मिलाना है। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, चम्मच से ही इनको मिला रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपस में मिल जाए, हाथों पे चिपके नहीं। तो यहाँ पर एक बार मैं चम्मच से इन सबको मिला देती हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिश्रण जो है वो आपस में अच्छे से मिल रहा है। अब चम्मच को हम अलग कर देंगे और हाथों की सहायता से इसे इस तरीके से आपस में मिक्स करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप इनको मिलाना शुरू करेंगे आप देखेंगे ये एक डो की तरह बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा अगर ढीला है तो आप इसमें थोड़ा सा पोहा और मिला सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितनी चीज़ें हमने ली हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप मिलाएंगे वैसे वैसे ये एक डो के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्हें काफ़ी अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इन सबको एक सा करके इकट्ठा करके रख लूँगी। तो इस तरीके से ये आपस में बंध जाएगा। अब हाथों को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और उस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये मिश्रण जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेते जाएंगे और इस तरीके से घुमाकर इसको इस तरीके की एक शेप दे देंगे। छोटे छोटे पोर्शन में हमें इसे बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज में हम इसे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़ों को इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है जिसमें इस तरीके से छेद हैं। हमें इस नाश्ते को स्टीम करना है तो आप अपने स्टीमर में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। मैं इसे प्लेट में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो नाश्ता हमने अभी बनाकर तैयार किया था उसे इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। ये रखने से पहले हम प्लेट पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने 2 गिलास पानी कढ़ाई में चढ़ा दिया था, इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें अच्छी सी भाप आ रही है। तो जो प्लेट हमने अभी तैयार की थी उसे इसके ऊपर रख देंगे। अब इस नाश्ते को हमें स्टीम करना है तो अब हम इसे ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को जो है वो मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तो चलिए अब हम नाश्ते को चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो मैंने यहाँ पर गैस जो है वो बंद कर दी है।
नाश्ता जो है वो काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ। तो एक चाकू इसमें डालकर देखेंगे, अगर ये काफ़ी अच्छे से निकल जाए, बिल्कुल क्लीन निकले, तो इसका मतलब वो अंदर तक पक चुका है। तो यहाँ पर एकदम क्लीन निकला है, ये अंदर तक पक चुका है। तो अब हम इसे सावधानी से बाहर निकाल लेंगे प्लेट को। तो मैंने इस प्लेट को निकाल लिया है। अभी नाश्ता काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं इसे अलग करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो अगर ये अच्छे से पका होगा तो ये प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको दबाकर भी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है, जबकि हमने ना तो इसमें इनो का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। फिर भी ये नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट बना है। आप चाहो तो इस नाश्ते को ऐसे ही खा सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज मैं इसमें एक तड़का लगाने वाली हूँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी चटपटा बनेगा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया और पैन में मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब देसी घी। यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। मुझे आज ये नाश्ता घी में ही बनाना था, तो ये मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब राई के दाने और साथ में ही हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो आप इसे ज़रूर डालें, इससे इस नाश्ते का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर हम राई को और सफ़ेद तिल को अच्छे से चटकने तक पका लेंगे। इसे जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा ये चटकना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक डालते समय आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमने नमक का यूज़ पहले भी किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नमक डालना है। अब इन सारे मसालों को एक बार हम अच्छे से चला देंगे। जैसे ही मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो जो नाश्ता हमने बनाकर रखा था वो पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे। नाश्ते को हमें मसालों में हल्के हाथों से मिलाते जाना है। जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे मसाले की कोटिंग इसके ऊपर लगती जाएगी। तो यहाँ पर हमने तिल का जो यूज़ किया है उसकी जो इसके ऊपर कोटिंग होगी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस नाश्ते को हम 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो हम स्टीम करके डायरेक्ट इसे खा सकते हैं और या फिर आप इस तरीके से इसमें तड़का लगाकर खा सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे ही मसाले में अच्छे से मिल जाएगा, हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि इस पे हल्की सी एक लेयर आ जाए, थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए ताकि ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लिया। इस पे एक हल्की सी लेयर आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर गर्मा गर्म पोहे का नाश्ता बनकर एकदम तैयार है। आप इसे तीखी हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है, अगर आपने एक बार इसे बनाकर खा लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।